नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आज आपके समक्ष आया हूं साल का दूसरा ग्रहों का राशि परिवर्तन या दूसरा ग्रह का गोचर बुध के राशि परिवर्तन पे। साल का पहला गोचर जो रहा शुक्र का, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप चाहे तो मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि साल का दूसरा जो गोचर होने वाला यानी बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका नए साल में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में यह गोचर किन किन कर्म क्षेत्र वालों के लिए उपयुक्त और लाभकारी होने वाला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, बुध जो है ये 5 जनवरी से जो है धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह रहेंगे 25 जनवरी तक। यानी बुध का मकर राशि में 25 जनवरी तक गोचर रहेगा, जिसमें 11 जनवरी तक जो है यह रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। इस समय बुध बहुत ही प्रबल रहेंगे। इसके बाद 11 जनवरी से 20 जनवरी तक ये श्रावण नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। हालांकि चंद्रमा और बुध का शत्रुता है, लेकिन यह गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी है। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। और इसके बाद 20 जनवरी के बाद पूरे 25 जनवरी तक जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। हालांकि बुध से इनकी भी शत्रुता है, लेकिन देखिए बुध क्या होगा कि 5 जनवरी से धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र सीधा सीधी तौर पे ये कहता है कि अगर बुध मकर राशि में विराजमान हो तो ये नीतिहीन बनाता है, धनहीन बनाता है, बुद्धिहीन बनाता है और व्यापार में या फाइनेंस रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इस बार जब गोचर का राशि परिवर्तन होने वाला है तो कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के योग भी निर्मित हो रहे हैं, जो ये अशुभ प्रभाव को समाप्त कर रहा है। जैसे कि देखिए क्या होगा, जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो वहां पे शनि और बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध जब मकर राशि में जाएंगे तो नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब आप बोलिएगा नवम पंचम राज्यों क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि केंद्र के मालिक का त्रिकोण के साथ या त्रिकोण का केंद्र के मालिक के साथ, यानी त्रिकोण कौन होते हैं? 5वें और 9वें, और केंद्र कौन होता है? लग्न। यानी लग्न का त्रिकोण या नौमेश के साथ कोई भी स्थितियों में युति होती है तो यह जो है नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति कर देता है। तो जब नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो रहा है तो यह योग शुभ हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शास्त्र स्पष्ट तौर पे यह कहता है कि जब बुध, बृहस्पति और शनि एक साथ विराजमान हो जाए तो यह धन देने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह बन जाता है। यह संपत्ति, सफलता, बुद्धिमान और मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही योग कारक ग्रह बन जाता है। यानी बुध का यह गोचर निश्चित तौर पर लाभकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या होने वाला है कि 14 जनवरी से सूर्य भी जो है मकर राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का जो है बुध आदित्य योग बन जाएगा। हालांकि बुध और शनि का षडाष्टक दोष भी बनेगा, लेकिन उसका बुध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य को बल देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध का किन किन क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला चीज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बुध हमारे मनुष्य के जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करवाता है। बुध जो है मनुष्य को कुशाग्र बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, एक नॉर्मल पर्सन से स्मार्ट पर्सन बनाता है। आपके जीवन में कुछ भी कमियां हो रही हैं, बुद्धिहीनता का शिकार हो रहे हैं, या कोई बेवकूफ बना रहा है, या अपने काम में आलस्य को आप ला रहे हैं, यह भी बुध करवाता है। बुध जो है मनुष्य के जीवन में शिक्षा, लेक्चरर, प्रकाशक, नेता, वकालत के क्षेत्र में, सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, वाहन के शोरूम्स वगैरह जो चलाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं, जितने भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मार्केटिंग सेक्टर में हो, इन सभी चीजों को बुध ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो व्यक्ति स्टेशनरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सीए हैं, सीएस है या इसके अलावा जो है सीए है, इन लोगों को भी बुध जो है निश्चित तौर पे ऊपर उठाता है। तो यह गोचर जो होगा ये इन सभी क्षेत्र वालों के लिए निश्चित तौर पे लाभकारी और सफलताकारी होगा। ऐसे तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं, महामारी आया,
कोरोना आया तो बहुत सारे लोग की नौकरियां गई, बहुत सारे लोग का स्थितियां खराब हुआ। चाइना से प्रोडक्शन बंद होने के कारण बहुत सारे कार्स वगैरह के शोरूम वालों की स्थितियां ही बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। स्कूल्स कॉलेज बंद हो गए, वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों को, मतलब पूरा सिस्टम ही जो है वह खराब हो गया। लेकिन जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो इन सभी क्षेत्र वालों को निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए और उन्नति और लाभकारी हो जाएगा। मेष लग्न वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के मकर राशि के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। बुध आपकी कुंडली में छठे और तीसरे घर के भी अधिपति हैं। तो सबसे पहले नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, पिता के लाभ भी होंगे, पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। उच्च पद की प्राप्ति के साथ प्रमोशन और फंसे हुए पैसे वह रिश्तेदार के पास हो, वह फिर सरकार के पास हो, या फिर भाई वगैरह से किसी प्रकार का कुछ फंड जो है आपको लेना था, इन सभी पैसों को निश्चित तौर पर यह निकाल देगा। बुध तीसरे घर के अधिपति हैं और उच्च शिक्षा और उच्च नौकरी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पराक्रम की आवश्यकता होती है, तो आपको यह पराक्रमी भी बनाएगा। बुध की 7वीं दृष्टि जो है वह चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपको जो है घरेलू विवाद से बचाएगा, हार्ट से रिलेटेड, नसों की समस्याओं से रिलेटेड परेशानियों से आपको बचाएगा। और यही नहीं, बुध छठे भाव के अधिपति होने के कारण जो है 25 दिन में ही, 20 दिन ही बोलूंगा, 5 से लेकर के 25 तारीख तक में, तो इन इतने छोटे से रिड्यूशन टाइम में ही जो है आपको जो है कर्ज की मुक्ति के लिए यह लाभकारी रहेगा। शत्रु से रक्षा के लिए भी यह लाभकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य में पैरों के कष्ट से यह विशेष लाभकारी रहेगा। और जिनको बड़े बड़े फंड्स वगैरह चाहिए थे या उद्योग चलाने थे, उनको लिए कर्ज की जो आवश्यकता थी उसके लिए भी बुध आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। आपके बौद्धिक स्तरों को बढ़ाएगा। छोटे छोटे काम में जो आप जो है उसको सही से तरीके से चला नहीं रहे थे और उसमें जो है आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि ये बुद्धि स्तर को बढ़ाता है तो बुध आपको जो इन क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बुध के फल को और बहुत ही अच्छा करना, तो आप 5 जनवरी से 25 जनवरी तक गणेश जी को हरा किशमिश का भोग अवश्य लगाइए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे और बुध आपकी कुंडली में 5वें घर के अधिपति भी हैं। ये सबसे पहले क्या करेगा कि आपको प्रमोशन और पदोन्नति के योगों को बनाएगा। आप सुखद और लंबी और धार्मिक यात्राओं भी करेंगे। पिता भी आपको जो है फाइनेंशियली विशेषकर सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है बुध सेकंड स्थान के अधिपति होने के कारण जो है आपको मेंटल पीस देगा। परिवार के लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलेंगे। अपनी वाणी में मधुरता और कठोरता को अब कैसे मैनेज करना है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। इसके अलावा द्वितीय स्थान धन का होता है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध की स्थितियों में यह सुधार ले आएगा क्योंकि बुध बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। इसके अलावा जिनका पहले से प्रेम चल रहा था उनके प्रेम से विवाह के योग 100% निश्चित तौर पे बनेंगे। आपके बैंक बैलेंस में जो कमियां हो रही थी वह भी पूर्ण हो जाएंगी। एक्सीडेंट या चोट चपाट के जो योग बार बार बन रहे थे उसमें बुध आपको निश्चित तौर पर राहत दे देगा। 5वें घर के अधिपति होने के कारण शिक्षा में विशेष लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य यानी पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सभी क्षेत्रों में, शेयर मार्केट में जो कंटिन्यू लॉस चल रहा था उसमें बुध आपको विशेषकर शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। इसके अलावा बुध की दृष्टि भी जो है पराक्रम स्थान पर रहने के कारण जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ सहयोग, बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहनों के साथ भी विशेष सहयोग, और साथ में जो है आप अपने पराक्रम के दम पे, अपने वाणी के दम पे एक अच्छा वक्ता या प्रवक्ता का पद आपको प्राप्त होगा। पॉलिटिक्स में भी आपको उच्च पद की प्राप्ति निश्चित तौर पे यह बुध कराएगा। आप चाहते हैं कि बुध के बल को और बढ़ाना, तो 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के मध्य में गणेश जी को दूब की घास चढ़ाते ही रहिए कंटिन्यू। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, बुध का जब राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे तो बुध शनि और बृहस्पति के साथ रहेंगे और नवम पंचम राज्यों की भी उत्पत्ति हो रही है, तो कहीं ना तो कहीं यह दिखता है कि यह उतना नुकसानदायी नहीं रहेगा। परंतु अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है या किसी प्रकार का कोई ससुराल विवाद चल रहा है या किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो आप पूर्णतः कोशिश कीजिएगा 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में उसको टालने का। इस समय किसी से विवाद मत कीजिएगा।
ना चाह के भी एक्स्ट्रा मानसिक तनाव मत लीजिएगा और साथ में अपने विशेष स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर ये तीनों आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपको जो है बुध लाभकारी, संस्कारी, उच्च स्तर के पद पे सम्मान की प्राप्ति और साथ में जो है अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवा देगा। इसके अलावा चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण अगर आप दूसरों के झांसे में आकर के गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको संपत्ति का सुख मिलेगा। हाँ, माँ का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें आपको निश्चित तौर पे यह अच्छा संजोग रहेगा। द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे कराएगा, लेकिन थोड़ी पारिवारिक विवाद या हल्का पत्नी से मतभेद या जीवन साथी या प्रेम संबंध में थोड़ा सा मतभेद करा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि आपको इस समय अपनी वाणी पे निश्चित तौर पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक ज्योतिष का धर्म होता है, जो भी है सत्य बोलो और उसका उपाय भी बताओ। तो काट तो मैंने बता दिया, यह आपके जीवन के वास्तविक काट है। और वैदिक अगर उपाय की बात करना चाहो तो इस दरमियान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ में जो है 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक कंटिन्यू गणेश चालीसा तो सुबह सुबह अवश्य पढ़ लीजिएगा। हालांकि गणेश चालीसा यह मानस चालीसा है, मतलब आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ ही लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आपकी बात में करूं, जब बुध का गोचर होगा यानी बुध जब मकर राशि में जाएंगे 5 तारीख से लेकर 25 जनवरी के मध्य में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बुध का गोचर होगा तो बुध आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी कुंडली में बुध अधिपति किस किस चीजों के हैं, तो द्वादश स्थान के अधिपति हैं और तीसरे घर यानी पराक्रम स्थान के भी अधिपति हैं और तीसरे स्थान के तो यह कारक भी होते हैं। तो यह सबसे पहले नौकरियों में जो विवाद हो रहे थे, जो टर्मिनेट कर दिया गया था, फंसा दिया गया था, सबसे पहले तो आपको यह रीज्वाइनिंग करवाएगा। 14 जनवरी के बाद बुध आदित्य योग उत्पत्ति के साथ में आपके कर्ज के विशेष योग जो है वो समाप्त हो जाएंगे। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। ग्रीन कार्ड या फिर कोई भी वीजा संबंधित परेशानियां हो रही थी वह समस्याएं तो निश्चित तौर पे 14 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में आपके सॉल्व होंगे, लेकिन उसकी आशंकाएं और उसमें शुभता आना तो 5 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके कुंडली में छोटे भाई बहनों से विशेष सुख और लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है सरकारी टेंडर, इसके अलावा जो है मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड बड़ा ऑर्डर और साथ में जो है उच्च स्तरीय शिक्षा वालों के लिए उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा। इस समय आपके साथ रहने वाले लोग ही आपको सहयोग भी कर देंगे और जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी, जिनके विवाह ही नहीं हो रहे थे या विवाह में कंफ्यूजन या किसी प्रकार का शक की भावना या फिर अस्थिरताएं चल रही थी, तो यह सभी प्रकार की समस्याएं 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में निश्चित तौर पर सॉल्व होना है। आप यहां चिंतित थे कि विवाह नहीं हो रहा है और पता चला कि 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में एंगेजमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, यानी बुध आपके कुंडली में बहुत ही शुभ और लाभकारी है। लेकिन जब बुध अच्छा होता है ना तो मनुष्य को थोड़ा ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति और ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, तो इस पर नियंत्रण कर लीजिएगा, क्योंकि आप बोल तो देते हैं पेट में तो बात कुछ पचता नहीं है ना आपका। कर्क लगन और कर्क राशि वाले फिर भी बुध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में घर से निकलने के दरमियान में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य खा करके निकलिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में कारकत्व स्थान यानी 6ठे स्थान में बैठेंगे, जो इसके खुद के कारक तत्व स्थान होते हैं। इस समय बुध आपको राशि परिवर्तन होने के साथ में ही जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि आय के अधिपति हैं। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या फिर कुछ लोगों के कारण आपके पैसे मिल ही नहीं रहे थे, कुछ मित्र आपको धोखा दे रहे थे या पार्टनरशिप में कुछ परेशानियां हो रही थी, तो वह समस्याएं सबसे पहले बुध आपको 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में सॉल्व कर देगा। इसके अलावा विवाह में जो परेशानियां हो रही थी, आप किसी को पसंद करते थे या तो आप सामने वाले को प्रपोज करना चाहते थे या सामने वाले को डायरेक्ट विवाह के लिए प्रस्ताव भेजना चाहते थे, इन चीजों में आपको सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। परिवार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार और नौकरियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, क्योंकि बुध युवराज ग्रह है तो इस समय आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, बुद्धिमान और छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं करने वाला बनाएगा। क्योंकि सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आपकी तो बीमारी है, जब तक कोई काम एकदम नजदीक नहीं आएगा आप तो करने वाले हैं ही नहीं, तो यह राशि परिवर्तन आपको कम से कम इतना तो शुभ फल निश्चित तौर पर देगा।
इसके अलावा जो है यह बुध का राशि परिवर्तन आपको कर्ज की मुक्ति करवाएगा। बहुत ही मोटा अमाउंट कहीं दे करके आप अपने व्यर्थ के इंटरेस्ट वाले पैसों को निश्चित तौर पे बचाएंगे। शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी जोश और अपनी ताकत के दम पे इसको भी समाप्त कर देंगे। विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों से लाभ, सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ और साथ में जो है उच्च स्तरीय लोगों से निश्चित तौर पर संपर्क स्थापित होगा। यानी 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी का जो समय रहेगा, सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता। 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में आप कंटिन्यू जो है या तो गणेश चालीसा का पाठ करिए या घर से निकलते समय जो है 11 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करके निकलिएगा, सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। एक तो नवम पंचम राज योग भी हो जाएगा और केंद्र त्रिकोण राज योग भी हो जाएगा, क्योंकि आपके लग्न के मालिक त्रिकोण में आ जाएंगे और आय स्थान को भी देखेंगे और कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। जिनकी भी नौकरियां नहीं लग रही थी सबसे पहले नौकरी लगेंगे। जिनके पिता के स्वास्थ्य खराब चल रहे थे पिता के स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे। जो पेट की समस्या, हार्ट की समस्या, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन से रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे, सबसे पहले आपको यह परेशानियों को दूर करेगा बुध। इसके अलावा जिनको संतान में बाधाएं हो रही थी, उच्च स्तरीय शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, नौकरी में टर्मिनेट कर दिया गया था या ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग का डेट नहीं दिया जा रहा था, यह समस्याएं आपको दूर कर देगा। आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। कोई आपको बदनाम कर रहे थे या झूठा आरोप आपके ऊपर जो लगा रहे थे, उस समस्याओं को भी बुध का राशि परिवर्तन दूर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म क्षेत्र के अधिपति होने के कारण नए नए उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क के साथ में, उच्च प्रकार के नौकरियों के स्तर के साथ में, सरकारी कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग बनाएंगे। 5वां घर प्रेम संबंध में स्थिरताओं का भी होता है और 5वां घर में जब बुध विराजमान हो जाएगा तो प्रेम संबंध में स्थिरताएं भी आएंगी, लव मैरिज के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से फंसे हुए संपूर्ण पैसे को यानी संपूर्ण धन को आवश्यक तौर पे निकाल लेंगे। यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। आप चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा बनाना, तो बहुत ही आसान उपाय करिए। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक में जो है गणेश जी को जो है दुर्वा का घास चढ़ा करके घर से निकलना है 11:20। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे। अब माफ करिएगा, तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 4थे घर में विराजमान रहेंगे। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए। जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के भी अधिपति हैं और व्यय स्थान के भी अधिपति हैं। जब इन दोनों का अधिपति केंद्र में जाएगा, ऊपर से 14 तारीख के बाद बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करेगा, साथ में नवम पंचम राजयोग की भी उत्पत्ति हो रहा है, तो आपको स्पष्ट तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं तुला लगन और तुला राशि वाले, ऐसे तो आपके ऊपर शनि के ढैया भी है। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण और लाभकारी फल को सुनिए, जिससे हर मनुष्य परेशान रहता है। 5 से लेकर 25 जनवरी के मध्य में आप सबसे पहले अपने फालतू खर्च पर नियंत्रण कर लीजिएगा। जो घर वगैरह पड़ा था, रेंट नहीं लग रहा था, वह लग जाएगा। कर्ज की मुक्ति होंगे। विदेश यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फाइनेंस से रिलेटेड और मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए यह शुभ और लाभकारी रहेगा। 4थे स्थान का बुध मनुष्य के जीवन में जो है संपत्ति का और माता के सुखों की वृद्धि करता है, तो आपको तो यह निश्चित तौर पे मिलेगा। यही नहीं, कोई घरेलू प्रॉपर्टी विवाद था या फिर वह सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष को भी समझिए। ऐसे तो बुध की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पढ़ करके पिता के लाभ पहुंचाएंगे, 4थे स्थान में बैठ करके माता के कर्म क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएंगे, इन दोनों के स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे और भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण आपके बॉस से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। व्यापार में उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क स्थापित होगा। पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, आप एक अच्छी धार्मिक यात्रा या हवाई यात्रा के साथ में जो है 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में अपने बहुत ही तरीके से व्यापार को शुरुआत करेंगे
और एक महत्वपूर्ण बात यह सुन लीजिए, कोई भी आरोप या केस मुकदमा आपके ऊपर लगने वाला था या मेंटल टॉर्चर कर रहा था या कर्ज के पैसे चुकाने थे, लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो लिख लीजिए आप विजयी हो रहे हैं। इसके बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में गणेश चालीसा का आवश्यक तौर पे पाठ करिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन मकर में होगा तो बुध आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। तीसरे स्थान का बुध कारक होता है। आपको एक बात बता दूं, बृहस्पति के बाद एकमात्र बुध ही में इतना ज्यादा क्षमता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पे सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। यानी बृहस्पति भी बहुत जगहों के कारक होते हैं और बुध भी जन्म पत्रिका में बहुत ज्यादा स्थानों पे शुभ फल देते हैं। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आय स्थान के अधिपति हैं बुध आपकी कुंडली में और 8वें घर के भी अधिपति है, यानी मृत्यु घर के भी अधिपति हैं। जब कोई भी ग्रह गोचर में आता है या महादशा में आता है तो वह एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको केस मुकदमा, झगड़ा झंझट और दूसरों की लफड़ा में, प्रॉपर्टी विवाद में, पत्नी से मतभेद, ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है, ये याद रखिएगा। नहीं तो जो भी अच्छा योग चल रहा है ना, अब अपनी ताकत और अपने क्षमता के दम पे उधर ही लग जाइएगा, तो फिर अच्छा फल कब मिलेगा। तो आपको मैं चेतावनी देता हूं कि आपको 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के मध्य में ऐसा काम करना ही नहीं है। इसके अलावा आय स्थान के अधिपति नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, जो आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति करवाएगा। छोटे भाई बहनों के द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, सरकार के द्वारा और पॉलिटिशियन में उच्च पद के द्वारा जो आपको सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा आपको जो केस मुकदमा में ऑलरेडी आपके फैसले आने वाले थे उसमें आपको विजयी कर देगा। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर करिएगा तो आपके शुभता फल इन केस मुकदमों में उलझ जाएंगे। तो 25 जनवरी तक आपको रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद फिर और आगे की बात मैं करना चाहूं, यह बुध का राशि परिवर्तन जो है भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति को योग बनाएंगे। आय स्थान के अधिपति होने के कारण विदेश यात्राओं का योग मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष लाभकारी और उन्नति कारक फलों का आपको योग मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट की समस्या, गले की समस्या और पैरों के कष्ट से जो परेशानियां चल रही थी, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे इसको भी दूर करेगा। फिर भी बुध के फल को और अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में जो है प्रातः काल स्नान करने के बाद गणेश जी को कपूर का दीपक यानी आरती अवश्य दिखाइए। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के मध्य में बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे। और आपके कुंडली में बुध कर्म क्षेत्र के भी अधिपति होते हैं और 7वें घर यानी मार्केस भी होते हैं। तो सबसे पहले 5 से 25 जनवरी के मध्य में, और बुध द्वितीय स्थान में है तो डबल मार्केस हो गया। लग्न के हिसाब तो है तो कितना भी तो शत्रु है, भले ही नवम पंचम राजयोग बनाए हैं, है तो शत्रु ही। तो आपको 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में जो है वाणी में तीव्रता नहीं लाना है, बेवकूफी से दूसरे से बात नहीं करना है, यात्राएं बहुत ही सोच समझ के करनी है। अब इतना तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव हो सकता है, सुधरना नहीं सुधरना वो आपके ऊपर है। इसके अलावा जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी, लिखित गारंटी है कि 5 से 25 जनवरी के मध्य में विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जिनका प्रेम संबंध खराब चल रहा था उनके प्रेम संबंधों में सुधार आ जाएगा। नौकरियों में परिवर्तन के योग बनेंगे। जिन लोगों से आप पीछा छुड़ाना चाहते थे उन लोगों से आपके पीछे छूट जाएंगे। परिवार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है बुध आपके कुंडली के 7वें घर के अधिपति हैं, तो साझा व्यापार में जो परेशानियां हो रही थी, जो नौकरियों में परेशानियां हो रही थी, या फिर नौकरी नहीं लग रहा था या मनचाहा नौकरी ही नहीं मिल रहा था, उसमें आपको निश्चित तौर पर यह सफलताओं को योग को बनाएगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद और वैचारिक मतभेद के चलते अत्यधिक आय स्थिरताएं हो रही थी, वह भी दूर हो जाएंगे। पिता के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपसे। बॉस में भी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। बॉस से आपके सम्मान की प्राप्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। सरकार के द्वारा बड़े फंड्स आपको प्राप्त होंगे। नए नौकरियों में जिनकी रिजल्ट पेंडिंग थे, पॉजिटिव आने की संभावनाएं बनेंगी।
आप चाहते हैं कि बुध के फल को और शुभ बनाना, तो 5 से 25 जनवरी के मध्य में आप जो है बुधवार के दिन जो है मछलियों को दाना देने का प्रयास करिए। मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में बुध लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। शनि भी लग्न में ही विराजमान है, ऑलरेडी बृहस्पति भी लग्न में ही विराजमान है, और 14 जनवरी से बुध भी जो सूर्य भी जो है बुध के साथ लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। तो नवम पंचम राज्यों की भी उत्पत्ति है। और मकर लग्न और मकर राशि वाले, बुध तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के अधिपति हैं, बुध तो आपके कुंडली में छठे घर के अधिपति हैं, यानी दोनों तो कारतत्व स्थान है इनका, क्योंकि कारतत्व ही है तो आपके कुंडली में। तो बुध का यह राशि परिवर्तन जब भाग्येश का त्रिकोण में जाना, तो इधर तो केंद्र त्रिकोण राजपति योग बन गया, बुध का नवम पंचम राज योग बन गया, 14 जनवरी से बुध आदित्य योग बन गया, तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए लाभ रहेंगे। प्रमोशन, पदोन्नति, अच्छी यात्राएं, सुखद यात्राएं और विदेश यात्राएं से रिलेटेड लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कर्ज की मुक्ति कराएगा, शत्रु से रक्षा कराएगा। इसके अलावा जो है मामा की फैमिली की तरफ से परेशानियां चल रही थी, वह समस्याओं को दूर करेगा। मामा से आपके रिश्ते को भी ठीक करेंगे। शत्रु आपके सामने स्वतः ही नतमस्तक होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपके वैवाहिक जीवन को भी ठीक करेगा। 7वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण जो है अच्छे विवाह के रिश्ते भी आएंगे। व्यापार के लिए कुछ अच्छे मिलेंगे संजोग। जिनके पार्टनरशिप में मतभेद चल रहा था या पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, उसमें यह लाभ प्राप्त कराने का योग बनेगा। लग्न का बुध आपको सम्मान के साथ सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से कुछ विशेष पद की प्राप्ति, कुछ मंत्रालय रिलेटेड या कुछ चेयरमैन से रिलेटेड कुछ पद की प्राप्ति, और साथ में जो है लग्न में बुध विराजमान होने के कारण जो है आपको जो है एक्स्ट्रा प्रभार देने की भी संभावनाएं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब चल रही है या फिर जिनका रिटायरमेंट हुआ था, उनके लिए एक्सटेंशन का योग निश्चित तौर पे बनेगा मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी बुध के फल को आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सौंफ और मिश्री थोड़ा थोड़ा 5 से लेकर 25 जनवरी के मध्य में गणेश जी को भोग निश्चित तौर पे लगाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि बुध नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति के साथ में है, फिर भी कहते हैं कि अशुभता को छुपाना नहीं चाहिए और अशुभता से बचना पहला उपाय है। वैदिक उपाय तो मैं सेकेंडरी लेता हूं, ये याद रखिएगा। उसमें ऐसा नहीं है, रत्न को भी मैं शामिल करके रखता हूं। तो सबसे पहला द्वादश स्थान में बुध बैठेंगे। हालांकि बुध आपकी कुंडली में त्रिकोण केंद्र अधिपति भी है, यानी कहीं ना तो कहीं बुध आपकी कुंडली में अशुभ फलदायी नहीं है। फिर भी 5 से 25 जनवरी के मध्य में ना किसी का गारंटर बनिएगा, ना कर्जा लेने का कोशिश करिएगा, ना विवाद में फंसिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कोशिश कीजिएगा किसी तरह सॉर्ट आउट करके पतली गली से निकलने का। ज्यादा होशियार बनिएगा तो मत बोलिएगा कि गुरुजी 5 जनवरी से 25 जनवरी का मध्य का तो बढ़िया फल मिला ही नहीं। हम हर चीजों का ठेका तो नहीं लिए हैं, हम तो आपको बस बता ही सकते हैं कि कब आपको अच्छा करना और कब खराब करना है। सुधरना ना सुधरना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब इस चीजों को समझिए। जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध 5वें घर के भी अधिपति हैं। शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करके शिक्षा को प्राप्त करना है। जो ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं अब उनके लिए योग बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित विशेष ध्यान दीजिएगा। नेत्र संबंधित थोड़ी समस्याएं और सिर में दर्द की थोड़ी समस्याएं आपको प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में अष्टम हाउस के भी अधिपति हैं, तो बड़े रोग वगैरह से तो आपको रक्षा करेगा। केस मुकदमा, कर्ज की मुक्ति से तो यह निश्चित तौर पे बचाएगा। संतान की उन्नति के लिए लाभकारी रहेंगे। अब आप बोलिएगा कि संतान को 50 लाख रुपए की नौकरी लगनी थी, यहां तो 10 लाख रुपए की लग रही है, इतना भी लग जाएगा, यही बहुत है। इसके अलावा जो नौकरियों में विवादित या फंसा दिया गया था, उसको केस चल रहा था, तो उसमें विजयी होकर के आपको नौकरियों की प्राप्ति होगी। साथ में प्रेम संबंध में थोड़ी वाद विवाद की समस्याएं हो सकती हैं, आपको संभल करके प्रेम संबंध पे व्यवहार करना है। और संतान से विवाद भी मत करिएगा। अभी मत बोलिएगा कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले गुरुजी ऐसा तो नहीं था, इसलिए मैंने सत्य ही बता दिया। अब छुपाता उपाता नहीं हूं, पहले भी नहीं छुपाता था, अब थोड़ा ज्यादा ही ओपन हो गया हूं आप लोगों के कारण। फिर भी बुध के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपको, गणेश जी को कहीं से भी 1 पीस लड्डू लाके 25 दिनों तक चढ़ाइए। कम से कम कर्ज की मुक्ति से तो बचिएगा। मुझे पता है कर्ज समाप्त होगा, लेकिन ज्यादा हो जाए तो अच्छा है ना।
अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और राशि। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, जब भी गोचर में कोई ग्रह एक्टिव होता है तो उसके फलों में बढ़ोतरी होने लगती है। तो जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के 7वें घर के अधिपति हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, नए विवाह के अवसर लाएंगे, संपत्ति संबंधित जो है सुख की प्राप्ति होगा, माता का स्वास्थ्य को भी यह ठीक करेगा। 5वें स्थान पे 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा जुआ शिक्षा संस्थान और संतान संबंधित कर्म क्षेत्रों से भी जो है निश्चित तौर पे आपको यह बचाएगा। लेकिन 7वें घर में होता है बुध मार्केस मीन लगन में, तो आपको यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखनी है, पेट संबंधी थोड़ी सावधानी रखनी है, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में सावधानी रखनी है। इसके अलावा जो है जिनका गर्भ धारण होने में परेशानियां हो रही थी उनको भी विशेष सावधानी रखनी है कि कहीं गर्भ धारण हुआ है और आप यात्राएं वगैरह में थोड़े अपने बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड देंगे तो हो सकता है बच्चों की स्थितियों में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। आय स्थान का अधिपति है, क्योंकि आय स्थान में बैठे हुए हैं, अधिपति नहीं है, बैठे हुए हैं। अधिपति तो आपकी कुंडली में 7वें और 4थे घर के होते हैं। तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अचानक धन की प्राप्ति और साथ में बड़े भाई बहनों का सहयोग, उच्च प्रकार के लोगों से सहयोग, कुछ इच्छाएं जो आपके मन में हैं, इसको निश्चित तौर पे बुध जो है बढ़ाएगा। लेकिन यात्राओं में और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है आय स्थान का बुध जो है आपको बुद्धिमान, चालाक और होशियार भी बनाएगा। जो आप ऑलरेडी थोड़ा कम रहते हैं तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। बुध के बल को और ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 से 25 तारीख को हरा चना जो है आप गणेश जी को भोग लगाइएगा और 1 या 2 पीस घर से खा के ही अपने शुभ दिन का उस दिन का शुरुआत करिएगा। तो आप देखिएगा मीन लग्न और मीन राशि वाले, बुध का सारा नकारात्मक प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा और आपको सकारात्मक में ही बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, 5 से 25 जनवरी के मध्य में साल का दूसरा गोचर यानी बुध का राशि परिवर्तन मकर राशि में होने वाला था, जिसका संपूर्ण जानकारी मैंने बहुत ही बृहत और बहुत ही सरलता रूप से आपको दिया है। आप इस चीजों को फॉलो करिए, आने वाले परेशानियों से बचिए और नए तरीके से जीवन को कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो करिए। आऊंगा मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नया साल में भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।